नाज़रीन, ये वो इमारत है जो हमें मुगलिया और तुगलक दौर की याद दिलाती है। तो आइए आज आपको इसका विज़िट करवाते हैं। कहते हैं कि शायरी दिल से दिल तक का सफ़र होती है और इस सफ़र में उन्होंने कई चौंका देने वाली किताबें लिखी हैं। और सिर्फ यही नहीं, अफसाने और नावल निगारी में भी खूब नाम कमाया है। उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स अली अकबर नातिक के नाम से खूब वाकिफ़ है। आज हम उनसे जानेंगे कि शायरी के बाद उनको ये बिल्डिंग बनाने का ख्याल कैसे आया, ये आर्किटेक्चर का शौक़ कैसे पैदा हुआ उनको, और इस बारे में मज़ीद जानते हैं उनसे। आइए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त अली अकबर नातिक साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इस इमारत का स्ट्रक्चर क्या है, ये इमारत क्या सोच के बनाई गई है। ये इमारत का स्ट्रक्चर इसको क्लासिक मुग़ल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें ये ईंट का काम होता है। यहाँ पे चूँकि पत्थर नहीं है तो लाल ईंट है हमारे पास, तो ईंट का काम किया गया इसमें। और सोच इसकी ये है कि इसमें कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल बहुत कम है, यानी नहीं है। तो इस तरह से इमारत ये एक तो ठंडी रहती है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो गर्म है इलाका है पूरा, और मतलब आग बन जाती है कंक्रीट। तो इसमें पहली तो वजह ये है कि ये ठंडी रहती है इसकी, और एसी की ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, हब्स पैदा नहीं होता। दूसरा ये है कि ये उसकी निस्बत इस पर ख़र्चा भी कम आता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि एक तो खूबसूरत बहुत है, मज़ा अट्रैक्ट करती है, और ख़ास तौर पर तालीमी अदारों को इसी तरह का होना चाहिए कि वहाँ स्टूडेंट और इसातिज़ा वहाँ बैठना पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त गुजारें। तो ये भी है इसके अंदर। दूसरा ये है कि ये मजबूत है, यानी 400-500 जहाँ पे कंक्रीट की इमारत 50 साल निकालती है, ये 500 साल चल जाती है। तो पुरानी मतलब हज़ारों साल पहले की ईंटों की इमारतें अभी तक खड़ी हुई हैं। तो ये तीसरी वजह है इसकी। बाकी आप आर्चिज़ हैं सारी की सारी, यहाँ पे बीम नहीं इस्तेमाल किए गए, हमने आर्चिज़ पे सारा काम किया है। आर्चिज़ की बहुत सारी अक़साम होती हैं, तो हमने भी उन अक़साम से यहाँ काम लिया है। तो बहुत सारी किस्में आर्चिज़ की, तुगलक आर्च है, यहाँ पे मुग़ल आर्च है, दाराशाही आर्च है, फिर तुर्क आर्चिज़ में से बहुत सारे स्टाइल हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई किए हैं हमने। तो ये बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैं चूँकि एक शायर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो मैं दुनिया भी घूमता रहता हूँ, और हिंदुस्तान में पुरानी इमारतें, पुराने किले, पुरानी मस्जिदें, और जहाँ कहीं इराक़, ईरान, मतलब शाम, कहीं पे गया हूँ, यूरोप वगैरह में, तो ये इस तरह की इमारतों में मुझे शौक़ था जाने में। तो खूबसूरत लगती हैं तो देखने में। तो मेरे दिल में यह था कि मैं ऐसा काम, काश मुझे मौका मिले तो मैं ये काम कर सकूं। तो खुदा का शुक्र है यहाँ पे राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो मिले, तो उनको भी इस तरह का शौक़ है, वो भी एक आर्टिस्ट, ज़हन की और ख़ूबसूरती को चाहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे इश्तिहा दी, तो मैंने ये काम फिर शुरू कर दिया। तो सरपरस्त तो राजा साहब ही हैं यहाँ पे इस पूरे काम। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस बिल्डिंग की ये एंट्रेंस है, इसके पीछे लॉबी बनाई गई है, और ये स्टार्ट से एंड तक पूरी यहाँ से नज़र आ रही है। तो हम अली अकबर नातिक साहब से ये पूछते हैं कि ये जो डिज़ाइन बनाए गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो इसका क्या मकसद है?
ये तो मकसद तो यही है कि इमारत पहली नज़र में तो खूबसूरत नज़र आए, और जो पुरानी इमारतें थी उसमें भी एक टावर होता था, हर इमारत का एक टावर होता था, मेन एंट्री होती थी जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से बनाते थे और उसमें बड़ी आर्चेज लगाते थे। तो हमने भी ये मेन एंट्री पे, आप समझ लें एक तरह से ये टावर है, इसके ऊपर गुंबद है, बाहर से देखेंगे तो एक बड़ा गुंबद आपको नज़र आएगा। तो हमने उसके मुनत्तेज पे जाके, मिनहाज पे जाके वो गुंबद बनाया है, ताकि ये सारा काम, गुंबद का मामला ये है कि वो उसमें गर्मी पैदा नहीं होने देता, दूसरा हवादार बहुत होता है, तो इमारत के अंदर हब्स नहीं पैदा होने देता। तो इसकी जो स्टाइल है वो हम कोशिश की है कि वो एक मंजिल का जो स्टाइल है वो दूसरी से डिज़ाइन दूसरी मंजिल से ना मिले। उसमें आर्चेस भी हमने तब्दील किए हैं, और इसके दरवाजे और इसकी विंडो, ताकचे, रोज़न, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग करके वो लगाई हैं ताकि वो देखने में खुशनुमा लगे और एक ही चीज़ बार बार उसको दोहराया ना जाए। बल्कि हमारा इरादा ये है कि हम जितनी यहाँ पे इमारतें बनाएंगे वो स्टाइल तो यही होगा, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो मुख्तलिफ होगी। उसके अंदर हम जो काम करेंगे वो बिल्कुल एक बिल्डिंग का, एक इमारत का दूसरे से अलग होगा। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि हम इस बिल्डिंग के बरामदे में मौजूद हैं और ये इंतहाई खूबसूरत है, और इसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे हम मुगलिया दौर में वापस आ गए, 300 साल पीछे चले गए। तो ये इंतहाई खूबसूरत है। तो इस बिल्डिंग के बारे में हम इनसे थोड़ा बहुत और जानते हैं। सर, इसके बारे में बताएं। इसको, ये जिसे आप बरामदा कह रही हैं, ये दरअसल ग़ुलाम गर्दिश है। तो ग़ुलाम गर्दिशों में होता यह था कि मतलब मुलाज़म बादशाहों के और ख्वाजा सरा और ग़ुलाम फिरते थे ताकि वो कोई उनको हुक्म हो तो वो फौरी तौर पर पहुँच जाए। बरामदा ज़रा बड़ा होता है बारिश वगैरह से रोकने के लिए, और ये ग़ुलाम गर्दिशें होती हैं जिनको अमूमन जहाँ पे मुलाज़म फिरते हैं। तो ये इसमें चूँकि वो पुरानी आर्चेज़ ही इस्तेमाल की गई हैं, और ये इन्हें झरोके भी कहा जा सकता है। यानी आप बाहर के मनाज़र देखने के लिए या सामने रक्स देखने के लिए या मतलब कि प्रोग्राम हो रहा है तकरीबन, तो आप इनमें कुर्सियाँ लगा के, मसनदें बिछा के इन ग़ुलाम गर्दिशों में बैठ जाते थे, और सामने सेन में जो है वो कोई भी तकरीब वो बर्पा होती थी वो उसको देखते थे, वो बड़े बड़े उमरा और बादशाह। तो हमने उसी तरह से इसको किया। इस बिल्डिंग की खिड़कियां और दरवाजे बड़े खूबसूरत हैं और ये बहुत ही नफासत से बनाया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। ये अव्वल तो ये है शीशम की लकड़ी के, शीशम की काली लकड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है, और इसकी एज भी मतलब 800-900 साल होती है, मतलब पुरानी। तो अगर काली लकड़ी मजबूत मिल जाए तो वो बहुत देर चलती है। दूसरा ये है कि इसका जो उसलूब है, जो जिस तरीके से ये बनाई है, ये मैंने खुद ही इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया है। और उसको ये जो हैं, ये जो जाली बनाई है ये भी इसी शीशम की लकड़ी की जाली बनाई है। इसके अंदर की तरफ हम चिलमन लगाएंगे, तो वो जो पट होंगे वो नहीं होंगे, चिलमन ऊपर खींच ली तो ये इसमें से रोशनी और हवा और सब कुछ गुजरता है, वो नीचे फेंक दी तो सब ख़त्म। आप चिलमन को किसी से, मतलब वो अंदर की चिलमन को हटा नहीं सकते किसी तरीके से। तो हमने एक नया इसका एक अंदाज़ अपनाया कि हम जो भी यहाँ पे काम करें वो बिल्कुल नया हो, जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं कि, और ये सारा मैंने हर चीज़ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक नए स्टाइल से करूँ, नए उसलूब के साथ करूँ। तो उसमें क्योंकि मैं अपनी शायरी और नावल भी, तो उसका काम भी मैं अपनी नई तरीके से करता हूँ, तो सब जानते हैं। तो ये भी उसी का ही आप समझ लें कि एक हिस्सा है। ये इसको चौबी दरवाज़ा कहते हैं। चौबी इसलिए चौब लकड़ी को भी कहते हैं, तो लकड़ी के दरवाजे को चौबी दरवाज़ा भी कहते हैं, चौब कील को भी कहते हैं। तो ये लकड़ी की कील ठोके हुए हैं इसके अंदर, पत्थर के अंदर। तो उससे ये है कि लोहे का भी इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये दरवाज़ा जो है ये लोहे के और लकड़ी के कील के इम्तिजाज से बनाया गया है ताकि ये खूबसूरत भी रहे, मजबूत भी रहे। पिछली तरफ इसके बल्लियाँ हैं,
तो मैं इसकी बल्लियाँ भी आपको दिखाता हूँ कि वो कुंडे से बंद नहीं होगा, वो बल्ली से बंद होगा। तो जैसे आपने सुना होगा कि बल्ली मारान मोहल्ला है, बल्ली मारान, बिल्ली मारान नहीं है, बल्ली मारान है। बल्ली लकड़ी को कहते हैं और लकड़ी के उस कुंडे को कहते हैं जो दरवाज़ा बंद करने के काम आती है। तो ये पूरा स्टाइल जो अभी इस पर बीनी लगनी है, अभी इस पर काम होने वाला है, कुंडा भी लगना है और सारा कुछ। तो ये हमने ये देखें ना, इसके ऊपर लकड़ी की चोब है, फिर उसके ऊपर ये है लकड़ी की चोब के ऊपर जो है बल्ली की चोब है। तो ये देखें ना, ये बल्ली है। अब ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे ये बंद हो गया। तो ये पुराने स्टाइल थे और ये बहुत मजबूत होते हैं, तो आप इसको कहीं हिला नहीं सकते। ये हमने ये देखें ना, दरवाजे को पूरा जकड़ के रखेगा और हर तरफ से इसको जो है ना वो बड़ा हमने मजबूत करके बनाया है। तो ये एक दरवाज़ा ही कम वेश 1.5 लाख रुपए में तैयार होता है। तो बल्कि उससे भी अब तो इसकी कीमत बढ़ गई है। ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है, तो क्या ये को एजुकेशन है या ये सिर्फ लड़कों के लिए? ये को एजुकेशन नहीं है, ये तो एक मर्द हजरात के लिए है, लड़कों के लिए है। लेकिन लड़कियों के लिए भी एक मतलब बन रहा है सिस्टम, तो दोनों के लिए होगा। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी को एक हिस्सा लड़कों के लिए होगा, एक लड़कियों के लिए होगा। और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें पढ़ाने के लिए, मतलब फ़लसफ़ा होगा, आर्ट होगा, आर्किटेक्चर होगा, और उसके साथ साइंसेस की क्लासेस होगी, फिर ज़बानें होंगी, मुख्तलिफ़ ज़बानें पढ़ाई जाएंगी, लैंग्वेज के बाहर से 10-12 लैंग्वेज। ये जो कमरे आपने दिखाए हैं ये सारे, ये क्लासरूम्स हैं या ये मैनेजमेंट के लिए होंगे? मैनेजमेंट के लिए भी हैं और इनमें से कुछ क्लासरूम होंगे, लेकिन क्लासरूम यहाँ पे जो है आपने 35 के करीब क्लासरूम रखे हैं और उसके साथ दफातर हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे तकारीब होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये एक बिल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि 14 का इरादा है कि 14 जी यहाँ पे 14 बिल्डिंग बनाएंगे और वो सारी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ काम हो रहे होंगे। सर आप शायर भी हैं, तो शायर तो बड़े दिल फेंक होते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखिए, दिल फेंक तो कमोबेश सारे ही होते हैं, लेकिन शायरों के यहाँ के वो इज़हार कर देते हैं उस मामले का। तो शायरी जो है मेरे ख्याल में ये हुस्न का दूसरा नाम है। तो हसीन चीज़ कहीं नज़र आए और शायर जो है वो उससे मुंह फेर ले, ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे मामलात पेश आए हैं इसमें। कोई एक शेर सुना दें। मैं कत्ल हो गया अगर गुलाब बांटते हुए, मैं कत्ल हो गया अगर गुलाब बांटते हुए, सबा को मेरा हुक्म है गुलों को पालती रहे। सर लास्ट में ये बता दें, आपकी कोई ख्वाहिश हो जो अधूरी रह गई हो? मेरी ख्वाहिश, ज़ाहिर ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि चीज़ें खूबसूरत हों, अमन हो, अदल हो, हर चीज़ जो है अपनी मुनासिब जगह पे हो जहाँ उसका होना बनता है, तो इस तरह से मैं तो, क्योंकि शायर जो होता है उसके वो वज़न होता है उसके शेर के अंदर, तवाज़ुन और इत्दाल होता है, तो वो पूरी दुनिया को इत्दाल में देखना चाहता है, हसीन देखना चाहता है, यानी अदल हुस्न का दूसरा नाम। तो ये जो इनजस्टिस सिस्टम है, यानी जो जुल्म है, जो ज़्यादती है, जो मेरिट नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी अदारे में कोई मेरिट नहीं है, तो ये ना हो, तो ये ना होगा तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, इमारतें खूबसूरत बनेंगी, दरख्त ज़्यादा लगेंगे। मेरी 2 ख्वाहिशें बहुत हैं कि इस मुल्क में हर तरफ दरख्त ही दरख्त हों, खूबसूरत इमारतें और उसमें परिंदे हों, यानी फितरत जो है
मैं फितरत का आदमी हूँ, तो फितरत ज़िंदगी है, और फितरत अगर डेड होगी तो इंसान का सांस घुट जाएगा, पोल्यूशन होगी। तो आप लाहौर देख लो, तबाह हो गया। तो छोटे शहर हों, ये गाड़ियाँ धुआं ये कम हो ना हो। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मरी एक्सप्रेस हाईवे है और इस वक्त हम लोग इस बिल्डिंग की छत पे मौजूद हैं और ये जो गुंबद बनाए गए हैं इंतहाई खूबसूरत और नफासत के साथ बनाए गए। इस वक्त तो ये ज़ेरे तामीर है, लेकिन जब ये बन जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरे पीछे इस वक्त इस बिल्डिंग का मेन गुंबद मौजूद है जो इंतहाई खूबसूरत है और ये इस वक्त और तामीर हो रहा है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। और अगर आप देखें इसके पीछे तो यहाँ पे ग्रीन व्यू हमें नज़र आ रहा है, पहाड़ों का व्यू नज़र आ रहा है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए वो तो व्यू ही देखते रह जाएंगे। नाज़रीन, जितनी खूबसूरती से इस बिल्डिंग को बनाया गया उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इस खिड़की का नज़ारा है। यहाँ पे एक जानिब हमें पहाड़ नज़र आते हैं, मोटरवे का व्यू नज़र आता है, और एक तरफ हमें पानी और पहाड़ और ये खूबसूरती नज़र आती है। नेचर के इतने करीब ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है आके। नाज़रीन, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, जिसकी ये खासियत है कि ये बिल्डिंग ठंडी रहती है, इसमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद के नवा में एक मुनफरिद अंदाज में इंतहाई खूबसूरत ये इमारत तैयार की जा रही है। ये इस वक्त तो ये ज़ेरे तामीर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद माह में ये तैयार हो जाएगी और तलबा और तालबात आके यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे। जब ये इमारत मुकम्मल तरह से तैयार हो जाएगी तो हम यहाँ पे दोबारा आएंगे और उस टाइम पे हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या इनको पढ़ाया जा रहा है। तो हम इसको दोबारा दिखाने के लिए दोबारा आएंगे और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए।